घर से विघ्न, बाधा, क्लेश, नेगेटिविटी और वास्तु दोष को दूर करने के लिए शिव पुराण के कौन से उपाय हैं, आइए जानते हैं पंडित जी। देखिए, पूजा कि जब हम प्राथमिक सोपान में होते हैं, जैसे बच्चे पढ़ाई के लिए जब स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हिंदी मीडियम में उन्हें क से कबूतर पढ़ाया जाता है और कबूतर का चित्र भी दिखाया जाता है, क्योंकि वो कबूतर को घर के अगल बगल देख लेता है, इसलिए उसको क याद हो जाता है। अगर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई है तो उसे ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो घर में एप्पल आता है और उसको देखता है, इसलिए उसके दिमाग में बात आ जाती है ये एप्पल है। उसी तरह से जब हम साधना के प्रारंभिक काल में होते हैं, साधना के शुरू काल में होते हैं, तो हम साकार उपासना करते हैं, मूर्ति, विग्रह, लिंग की उपासना करते हैं, शिवलिंग की उपासना करते हैं और ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजन करते हैं। लेकिन जब हमारे साधना की स्थिति उच्चतर होती है, उच्चतर मतलब ऊपर की तरफ होती है, तो हम साकार उपासना के साथ साथ मानसी पूजा भी करना शुरू करते हैं। मानसी पूजा में किसी वस्तु की जरूरत नहीं होती है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है, बस मन की आपकी कल्पनाएं होनी चाहिए कि ये सारी वस्तु उपस्थित है। मन की कल्पना होनी चाहिए कि भगवान शिव साक्षात उपस्थित हैं। मन की कल्पना होनी चाहिए कि सारे हमारे जो नियम हैं वो पूरे हो रहे हैं। ये मानसी पूजा बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इसी को भागवत में कहा गया है, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। चित्त की वृत्ति अगर भगवान के श्री चरणों में समर्पित है तो इससे बड़ी कोई पूजा हो ही नहीं सकती। अगर आप अपने ब्रह्मरंध्र पर, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, यहाँ द्विदल कमल की सफ़ेद पंखुड़ियों पर गौरवर्ण भगवान शिव को विराजमान देखें और उनकी पूजा करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कुछ दिनों के बाद ही आपके अंदर जो कायाकल्प होगा उसका आपको भी कभी आभास नहीं होगा। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो यद कर्मम क्रियते तदखिलम संभो तव आराधनम। अगर ज़्यादा नहीं मानसी पूजा कर सकते हैं तो इतना छोटा सा मानसी पूजा करिए। आत्मा त्वम, हे भगवान शिव, ये मेरे शरीर में जो आत्मा विराजमान है वो आप ही हैं और कोई नहीं है, वो मेरे आत्म स्वरूप आप ही हैं। गिरजामती, और जो मेरी बुद्धि है ना वो पार्वती स्वरूपा है। सहचरा प्राणा, जो मैं श्वास लेता हूँ ना ये मतलब शिवगण है। शरीरम गृह, और ये मेरा शरीर आपके लिए उत्तम गृह है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, और जो मैं कंघी, तेल लगाता हूँ, चंदन लगाता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, ये आपके पूजन के उपचार हैं प्रभु। निद्रा समाधि स्थिति, और मेरे सोने का जो समय है भगवान ये आपकी समाधि की अवस्था है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, जितना हम इस पृथ्वी पर चलते हैं वो सिर्फ आपकी परिक्रमा है प्रभु। स्त्रोतानि सर्वागिरो, और जितने भी स्त्रोत या शब्द मैं बोलता हूँ आपके लिए स्त्रोत है, और जो भी जाने अनजाने में मुझसे कर्म होता है वो सब आपके उपासना का ही एक अंग है प्रभु। स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो प्रभु। ये भाव बन जाए सुबह शाम तो आनंद आ जाएगा। कार्य में विघ्न, बाधा, आपसी कलह, रोग आदि परेशानियों को दूर करने के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा का या ब्रह्म स्थान में रुद्राभिषेक करना चाहिए। घर परिवार पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे,
धन का आगमन हो, इसके लिए घर की पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में बेल का पेड़ आप लगा सकते हैं। इसको नियमित रूप से जल देना चाहिए। शाम के समय इसके नीचे घी का दिया जलाना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा भगवान की दिशा, शिव की दिशा मानी गई है, इसीलिए इसको ईशान कोण कहते हैं। भगवान शिव का भी एक नाम ईशान है। सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह और शुद्ध विचारों में वृद्धि के लिए यहाँ शिव परिवार की तस्वीर लगाने से शुभ फलों में वृद्धि होती है। वास्तु दोषों से उत्पन्न अकारण भय परेशानी के निवारण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रुद्राष्टकम का पाठ नित्य सुबह शाम करना चाहिए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशवाकाशवासम भजेहम। ये उत्तरकांड में है। भगवान शिव का क्रोध की मुद्रा वाली तस्वीर या तांडव करती हुई तस्वीर कभी घर में नहीं लगानी चाहिए। ऐसी तस्वीर विनाश का प्रतीक है। भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत जो उत्तर दिशा में है, इस कारण शिव जी की मूर्ति या फोटो घर की उत्तर दिशा में ही लगाना श्रेष्ठ होता है। भगवान शिव की खड़ी मुद्रा की तस्वीर कभी भी अपने घर या ऑफिस में आपको नहीं लगानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।